Good morning to you all. Today we are going to start lesson number 2 and the name of the lesson is The Kite Maker. In this chapter we have two main characters and the two main characters are Mahmood and Ali. Mahmood is the grandfather of Ali and Mahmood was a kite maker. Okay. हम स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे काइट फ्लाइंग को एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो किया जाता था पहले के टाइम पे, लेकिन अब जो है चीज़ें कैसे चेंज हो चुकी है और कैसे लोग इन आउटसाइड गेम्स पे ध्यान नहीं देते हैं. द थीम ऑफ द चैप्टर इज गोइंग बैक टू द विलेज लाइफ. दैट मीन्स कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि विलेज लाइफ कैसी होती थी पहले. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. देयर वॉज बट one in the street known as Gully Ram Nathan, an ancient banyan tree that had grown through the cracks of an abandoned mosque, and little Ali's kite caught in its branches. There was but one in the street known as Gully Ram Nathan. यहाँ पे बताया गया है कि देयर वॉज बट वन ट्री. एक ट्री था एक गली में. स्ट्रीट दैट मीन्स गली में, और उस ट्री का नाम था स्ट्रीट का नाम था गली राम नाथन. एक एंशियंट बनियन ट्री, और वहाँ पे एक बनियन ट्री था उस स्ट्रीट के अंदर. गली राम नाथन एक गली का नाम है जहाँ पे एक स्ट्रीट के अंदर बनियन ट्री था. दैट हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन अबंडेंट मॉस्क. जो एक अबेंडेंट मॉस्क मतलब अबेंडेंट मतलब कि ऐसी चीज़ जो अब इस यूज़ में नहीं होती हो, जिसको हम बोल सकते हैं कि या तो वो टूट फूट गई हो. तो वहाँ से निकला था एक, उसके क्रैक्स में से जो दरारें पड़ गई थी उसके बीच में से निकलता था वो बनियन ट्री. एंड लिटिल अलीज काइट गॉट कॉट इन इट्स ब्रांचेस. और लिटिल अली दैट मीन्स अली जो था महमूद का ग्रैंडसन जो था लिटिल अली, उसकी काइट वहाँ पे उसकी ब्रांचेस में बनियन ट्री के ब्रांचेस में जाके फंस गई थी. The boy, barefoot and clothed only in torn shirt, ran along the cobbled stones of the narrow streets to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. तो जो अली है वो barefoot, the boy barefoot that means के बिना कुछ पहने, पाँव में उसने कोई भी चप्पल वगैरह नहीं पहन रखी थी. एंड क्लेड ओनली इन द टॉन शर्ट, और वो भागता जा रहा था और उसकी शर्ट जो थी वो टॉन थी, थोड़ी सी फटी हुई थी. रैन अलोंग द कोबल्ड स्टोन, और वो कोबल्ड स्टोन वाली जो एक नेरो स्ट्रीट थी. कोबल्ड स्टोन दैट मीन्स के ऐसी गली जहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ स्टोन्स लगे हुए हैं. टू वेयर हिज ग्रैंडफादर सेट नॉडिंग ड्रीमली इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड. और वो वहाँ पे जाना जा रहा था जहाँ पे उसके जो ग्रैंडफादर है वो अपना सिर झुका के बैठे हुए थे, और वो सनशाइन में, सूरज की रोशनी में, बैक कोर्टयार्ड दैट मीन्स पीछे की तरफ एक सपना देख रहे थे. ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, माय काइट हैज गॉन. फिर वो जो बॉय है अली वो जोर जोर से चिल्लाता है. ग्रैंडफादर दैट मीन्स अपने दादाजी को वो आवाज लगाता है और उनको बताता है माय काइट हैज गॉन, मेरी काइट चली गई है. द ओल्ड मैन woke from his daydream with a start and raising his head displayed a beard that would have been white had it not been dyed red with मेहंदी leaves. फिर वो जो ओल्ड मैन है दैट मीन्स ग्रैंडफादर जो है अली के, वो अपने डे ड्रीम में से जाग जाते हैं और अपना सिर ऊपर करते हैं, क्योंकि वो अपना सिर नीचे करके सनशाइन में सो रहे थे. तो अपना सिर ऊपर करते हैं और डिस्प्लेड अ बियर्ड, और जैसे ही वो अपना सिर ऊपर करते हैं तो दिखाई देता है कि उनकी बियर्ड है दैट मीन्स दाढ़ी है. बियर्ड दैट मीन्स दाढ़ी. दैट वुड हैव बीन वाइट, जो कि पूरी वाइट है. हैड इट नॉट बीन डाइड विथ मेहंदी लीव्स, क्योंकि उनकी जो बियर्ड है उन्होंने उसको मेहंदी से डाई नहीं किया हुआ है. Did the twine break? He asked to know that kite twine is not what is used to be. उसके ग्रैंडफादर जो है अली के, वो उससे पूछते हैं कि क्या ट्वाइन ब्रेक हुई है. ट्वाइन दैट मीन्स कि हम जब पतंग को थ्रेड से बांधते हैं दोनों साइड से, उसको बोलते हैं ट्विन. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो जो ट्वाइन है वो ब्रेक हो गई है, और वो ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि काइट की ट्वाइन जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं दे रही थी. नो ग्रैंडफादर, द काइट इज स्टक इन द बनियन ट्री.
तो वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि नहीं, ट्वाइन ब्रेक नहीं हुई है, मेरी जो काइट है वो फंस चुकी है बनियन ट्री में। द ओल्ड मैन chuckled. You have yet to learn how to fly a kite properly, my child, and I am too old to teach you. That's the pity of it, but you shall have another. तो उसके जो ग्रैंडफादर है, ही चकल्ड दैट मीन्स लाफ्ड क्वाइटली, धीरे से हंसते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अभी ठीक से पतंग उड़ाना, काइट को फ्लाई करना नहीं आता है, और मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, और मैं इतने, मेरी एज ऐसी नहीं है कि मैं अब तुम्हें पतंग उड़ाना सिखाऊं, बट यू शॉल हैव अनदर, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरी काइट बना के जरूर दे सकता हूँ। He had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk, and it lay in the sun firming up. तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं, अली के ग्रैंडफादर, उसको नई काइट बना के देते हैं बम्बू के पेपर से और थिन सिल्क से, इट ले इन द सन, और फिर वो उसको धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। इट वॉज अ पेल पिंक काइट विथ अ ग्रीन टेल, स्मॉल ग्रीन टेल। वो एक पेल पिंक, लाइट पिंक कलर की काइट है जिसकी स्मॉल ग्रीन टेल है, जैसे वो काइट के पीछे एक लगाया जाता है ना, उसको टेल बोलते हैं उसकी। तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको वो काइट बना के दी। यू कैन लुक इन दिस पिक्चर, इट इज अ पेल पिंक काइट। ओके। The old man handed it to Ali, and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. The old man handed it to Ali. फिर वो जो old man है वो काइट अली को दे देता है, that means अली के grandfather उसको काइट दे देते हैं, and the boy raised himself, फिर boy वहाँ से खड़ा हो जाता है on his toes, अपने पाँव थोड़े ऊपर करता है और अपने grandfather के hollowed cheek में, hollowed that means के जो चिक अंदर की तरफ चले जाते हैं, जब एज हो जाती है तो वो जो चिक होते हैं, गाल होते हैं, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इनके जो चिक है, ये जो गाल है, ये अंदर की तरफ है, तो वो स्पिक किस करके और वहां से चला जाता है। आई विल नॉट लूज दिस वन, ही सेड। और वो अपने ग्रैंडफादर को बोलता है अली के, मैं अब इस काइट को खोने नहीं दूंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, इस ये जो काइट है ये एक बर्ड की तरह आसमान में उड़ेगी। And he turned on his heels and skipped out of the courtyard. फिर वो वहां से चला जाता है courtyard में से। The old man remained dreaming in the sun. अब ये जो old man है वो फिर से ड्रीम करना स्टार्ट कर देता है सूरज की तरफ देख के। His kite shop was gone. The premises long since sold to a junk dealer, but he still made kites for his own amusement and for the benefit of his grandson Ali. द ओल्ड मैन, हिज काइट शॉप वॉज गोन। अब जो ओल्ड मैन है यहाँ पे वो उसके पास्ट के बारे में सोच रहा है और हमें बता रहा है। हिज काइट शॉप वॉज गोन, उसकी जो काइट शॉप है वो जा चुकी है। द प्रमाइसेस लॉन्ग सिंस सोल्ड टू अ जंक डीलर, उसने अपनी शॉप जो है वो एक जंक डीलर को बेच दी थी। जंक डीलर दैट मीन्स के जो कबाड़े वाला होता है, जो टूटी फूटी चीजें खरीदते हैं, उनको बोलते हैं जंक डीलर। बट ही स्टिल मेड काइट्स, लेकिन ये ओल्ड मैन अभी भी काइट्स बनाता था फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज ग्रैंडसन अली। खुद के अम्यूजमेंट के लिए, दैट मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास करने के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ अपने ग्रैंडसन अली के लिए बनाता था। अब वो बेचने के लिए काइट्स को नहीं बनाता था। नॉट मेनी पीपल बोट काइट दीज डेज, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग काइट्स को नहीं खरीदते हैं। एडल्ट्स डिस्डेंड देम, और एडल्ट्स जो हैं, जो बड़े हो चुके हैं 17-18 ईयर्स के या 20-22 ईयर्स ओल्ड जो लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको अब काइट पसंद नहीं आती है। एंड चिल्ड्रन प्रेफर्ड टू स्पेंड देयर मनी एट द सिनेमा, और जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर अपना जो पैसा है वो सिनेमा देखने में, दैट मीन्स मूवीज देखने में स्पेंड करते हैं। मोर ओवर देयर वर नॉट मेनी ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफ काइट्स, और अब बहुत ज़्यादा ओपन स्पेसेस नहीं बची है कि लोग काइट को उड़ा सके। द सिटी हैड स्वेलोड अप द open grassland that had stretched from the old fort's walls to the river bank, और जो खाली जगह होती थी वो अब सिटी में चेंज हो चुकी है, भर चुकी है। स्वेलोड दैट मीन्स कवर्ड अप, पूरी भर चुकी है। वहां पे जहाँ पे ग्रासलैंड होता था वहां पे ग्रास नहीं होती है। पहले के टाइम पे ओपन ग्रासलैंड होते थे, जो ओल्ड फोर्ट से लेके, दैट मीन्स नवाब का जो किला होता था वहां से लेके तो रिवर बैंक तक सिर्फ घास होती थी और खुला मैदान होता था। लेकिन अब वो सब कवर हो चुकी है और सिटी में चेंज हो चुकी है, लोगों ने वहां पे अपने घर बना लिए हैं।
But the old man remembered a time when grown men flew kites and great battles were fought, the kites soaring and sweeping in the sky, tangling with each other until the string of one was severed. जो ओल्ड मैन है महमूद, उसको अभी भी याद है कि कैसे पहले के टाइम पे ग्रोन मैन, दैट मीन्स जो बड़े बड़े आदमी होते थे वो तक काइट उड़ाया करते थे, और इवन वहाँ पे काइट उड़ाने में बैटल्स फॉट किए जाते थे। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे काइट उड़ा रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे होके, तो वो एक दूसरे की पतंग काटने में लगे हुए होते थे। जो काइट होती थी, द काइट सर्विंग एंड स्वीपिंग, दैट मीन्स मूविंग डाउनवर्ड स्पीडली, कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे आती थी स्काई से, हवा की वजह से उसका डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता था। टेंगलिंग विथ ईच अदर, टेंगलिंग दैट मीन्स पेज लड़ाना, अंटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वॉज सर्व्ड, और ये तब तक चलता रहता था जब तक दो में से किसी एक की पतंग नहीं कट जाती। देन द डिफीटेड बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन। जो काइट जिसकी पतंग कट गई होती थी वो क्या होती थी, डिफीटेड, मतलब हार चुके थे। जिसकी पतंग कट गई वो हार गया, लेकिन जो काइट होती थी वो लिबरेटेड हो जाती थी, आजाद हो जाती थी। वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, और वो ब्लू अननोन स्काई में पता नहीं कहाँ चली जाया करती थी। देयर वॉज अ गुड डील ऑफ बैटिंग एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड्स, और लोग एक दूसरे से बेट लगाते थे। अगर कोई भी दो लोग पतंग उड़ा रहे थे होते हैं तो बाकी के लोग जो है वो बेट लगाते थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और एक दूसरे को पैसे दिया करते थे। Kite flying was then the sport of kings, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his retinue to participate in this noble pastime. Kite flying was the sport of kings. उस टाइम पे kite flying को भी, पतंग उड़ाने को भी एक sport of king माना जाता था। And the old man remembered, और जो old man है इसको आज भी याद है, हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर साइड, कि कैसे नवाब जो है वो खुद नीचे उतर के आते थे रिवर साइड पे विथ हिज रिटेन्यू। रिटेन्यू दैट मीन्स उसके फॉलोवर्स के साथ, नवाब अपने फॉलोवर्स के साथ नीचे उतर के आते थे अपने फोर्ट में से, टू पार्टिसिपेट इन दिस नोबल पास टाइम। और इस पास टाइम में, ये जो इतना अच्छा पास टाइम होता था, लोग इतने अच्छे से इसको स्पेंड करते थे, उसमें जो नवाब है वो भी पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज टाइम देन to spend an ideal hour with a गी dancing strip of paper, और वो एक बहुत ही अच्छा आइडल आवर होता था जब सब लोग एक साथ स्पेंड किया करते थे विथ अ गी, दैट मीन्स कि जो काइट है वो कैसे डांस करती है हवा में। Now everyone hurried in a heat of hope and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot. लेकिन आज के टाइम पे हर किसी को जल्दी है, और हर कोई जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आजकल कोई भी जो इंसान है वो काइट उड़ाने में, पतंग उड़ाने में अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, इसको एक टाइम वेस्ट समझा जाता है। He, Mahmud, the kite maker, had in the prime of his life been well known throughout the city. अब ये जो है ओल्ड मैन जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, अली के जो ग्रैंडफादर हैं वो काइट मेकर थे, और हमने पढ़ लिया है कि उनकी एक काइट की शॉप भी थी। तो अपनी एज में जब वो यंग थे और उनकी जब काइट की शॉप थी तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, उनको पूरी सिटी में जाना जाता था क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी काइट्स बनाया करते थे। सम ऑफ हिज मोर एलिब्रेट काइट्स वन सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज ईच, और जो सबसे अच्छी काइट होती थी वो 3 से 4 रुपए में बेचा करते थे, और जो नॉर्मल काइट्स होती हैं वो 1-2 रुपए में बिक जाया करती थी, और जो बहुत ही एलिब्रेट, बहुत ही अलग अलग तरह की वो नई नई जो काइट्स बनाते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 रुपए की होती थी। At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite. एक दिन उन्होंने नवाब की रिक्वेस्ट पे महमूद ने एक बहुत ही स्पेशल काइट बनाई थी, अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, और वो एक ऐसी काइट थी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने नहीं बनाई थी या कोई भी उसको नहीं बना सकता था, वो सबसे डिफरेंट काइट थी। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन अ थिन बम्बू फ्रेम।
अब वो जो काइट थी उसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है कि वो काइट कैसे थी। स्मॉल कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ अ स्मॉल, दैट मीन्स कि छोटी छोटी सी सीरीज बनाई थी लाइन से। वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन अ थिन बम्बू फ्रेम, बहुत ही लाइट डिस्क बनाई थी, सर्कल शेप में थी वो, जिसके आसपास उन्होंने बम्बू फ्रेम से पेपर को अटैच किया था। यू कैन लुक इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ये जो है ये सीरीज है, दैट मीन्स एक डिक्रीज्ड फॉर्म में जा रही है कि सबसे बड़ा डिस्क है, उसके बाद उससे छोटी ऐसे करके लाइन वाइज जा रही है। ओके, टू ईच ऑफ द to end of each disc he fixed a sprig of grass forming a balance on both sides, और उसने हर डिस्क के एंड पे स्प्रिग ऑफ ग्रास, दैट मीन्स ग्रास लगाई थी, एक तिनका लगाया था जिससे जो बैलेंस है वो बना रहे। यू कैन लुक इन दिस पिक्चर के यहाँ पे उसने हर साइड पे बम्बू फ्रेम के आसपास स्प्रिग ऑफ ग्रास, दैट मीन्स घास के जो तिनके हैं वो लगा रखे हैं ताकि काइट का जो बैलेंस है वो बना रहे। द सर्फेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटली कॉन्वेक्स एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट हैविंग टू आईज मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स। और ये जो सबसे फर्स्ट उसकी डिस्क का सबसे फर्स्ट डिस्क थी उसमें उसने आईज बनाई थी मिरर्स के थ्रू, मिरर के उससे, और फेस बनाया था, पूरा फेस उसने बनाया था। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल अज्यूम an adultery form and gave the kite the appearance of a crawling serpent। और उसने ये जो काइट बनाई थी ये डिक्रीज्ड फॉर्म में थी, दैट मीन्स ये हेड से लेके टेल तक उस जब पहुंचती है तो उसकी जो डिस्क है वो छोटी होती जाती है, दैट मीन्स ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी ऐसे करके ये डिक्रीज्ड फॉर्म में है। और वो जो थी अज्यूम्ड एन एडल्ट्री फॉर्म, दैट मीन्स कि इतनी ज़्यादा अच्छी काइट बनाई थी उसने जो कि वर्थ प्रेजिंग थी, या हम बोल सकते हैं कि तारीफ के काबिल थी। और जब वो हवा में उड़ती है तो वो क्रॉलिंग सरपेंट की तरह दिखाई दे रही थी, दैट मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे कोई नागिन या सांप जो है वो हवा में डांस कर रहा है। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज द कम्बरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड, और इसको उड़ाने के लिए, इस कम्बरसम डिवाइस दैट मीन्स इतनी हैवी डिवाइस को, इस काइट को उड़ाने के लिए ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत थी। एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, और इसको कोई नहीं उड़ा सकता था सिवाय महमूद के, सिर्फ एक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट थी इसको उड़ाने के लिए और सिर्फ महमूद ही उसको मैनेज कर सकता था। एवरीवन हैड हर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट, हर किसी ने सुना था उस पूरी स्ट्रीट में, उस डिस्ट्रिक्ट में महमूद की काइट के बारे में, दैट महमूद हैड बिल्ट, एंड वर्ड वेंट राउंड इट पजेस्ड सुपरनेचुरल पावर्स, और लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि इस काइट के अंदर सुपरनेचुरल पावर्स है। Large crowd assembled in the open to watch its first public launching in the presence of the नवाब। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, assembled that means gathered, है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे एक ओपन एरिया में टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग, जब इस काइट को फर्स्ट पब्लिक के सामने लॉन्च किया जा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब, और वहां पे उस वक्त नवाब भी थे। ओके, एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट रिफ्यूज टू लीव द ग्राउंड। अब सबसे पहले जब उस काइट को उड़ाने की कोशिश की गई तो वो काइट जो है वो ग्राउंड को नहीं छोड़ रही थी, दैट मीन्स ग्राउंड से ऊपर नहीं आ रही थी। द डिस्क मेड अ plaintive protesting sound and the sun was trapped in the little mirrors making the kite a living complaining creature। अब जो डिस्क है वो अलग सा साउंड, मतलब आवाज़ें आ रही थी जब उसको उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, और वो जो आईज बनाई थी उसने मिरर्स के थ्रू, उसके अंदर सन दिखाई दे रहा था। Then the wind came from the right direction and the dragon kite soared into the sky, wriggling its way higher and higher, the sun still glinting in its devil eyes। ओके, अब फाइनली राइट डायरेक्शन में से हवा आई और जो ड्रैगन काइट है वो उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया था। सोड इनटू द स्काई, दैट मीन्स फ्लाई और राइज इन द एयर। ओके, तो वो स्काई में उड़ने लग गई थी, रिगल इट्स वे हायर एंड हायर, और अब वो बहुत ही ऊंची उड़ती जा रही थी। द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आईज, और जो सन है वो इसकी डेविल आईज में अभी भी दिखाई दे रहा था। एंड व्हेन it went very high
It pulled fiercely on the twin and Mahmud's young sons had to help him with the reel. अब जब वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लग गई थी तो वो और ज़्यादा हवा की वजह से हैवी हो गई थी, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी और जब उसको उड़ाया गया तो वो और ज़्यादा हैवी हो चुकी थी, तो इसी वजह से महमूद उसको अकेला मैनेज नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसको ज़रूरत थी अपने सन की, अपने बेटे की। स्टिल द काइट पुल्ड, डिटरमाइंड टू बी फ्री, टू ब्रेक लूज, टू लीव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। और फाइनली जब वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ गई तो उसकी ट्विन जो है वो ब्रेक हो चुकी थी और अब वो अपनी खुद की उड़ान भरने लग गई थी। एंड इवेंचुअली इट डिड सो। द ट्विन स्नैप्ड द काइट, लिफ्ट अवे टुवर्ड्स द सन, sailing on heavenward until it was lost to view. It was never found again, and Mahmud wondered afterwards if he made too vivid to living a thing of the great kite. और जब वो वहां से पतंग कट के जा चुकी थी तो किसी को भी नहीं पता कि वो पतंग कहाँ पे गई है, वो काइट कहाँ पे गई। और फिर बाद में महमूद सोच रहा था कि क्या उसने वाकई में बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ी काइट बना दी थी। He did not make another like it. और उसके बाद उसने दूसरी काइट ऐसी नहीं बनाई। Instead he presented to the नवाब a musical kite. और उसने नवाब को एक म्यूजिकल काइट प्रेजेंट की थी, दैट मीन्स गिफ्ट में दी थी। One that made a sound like a violin when it rose in the air. और वो काइट जो थी वो इस तरह की थी कि जब उसको हवा में उड़ाया जाता था तो वो वायलिन की तरह साउंड करता था जब भी उसको उड़ाया जाता था। ओके, इसीलिए उसको बोला है म्यूजिकल काइट। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर in the next video.